तब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई समेत 8 और संगठनों पर एक्शन लिया गया है। 5 साल का बैन पीएफआई के साथ सहयोगी संगठनों पर टेरर लिंक, टेरर फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के जो सबूत सामने आए, उसके बाद पीएफआई के साथ 8 संगठन पर बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है, तमाम दलीलें दी गई है और पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। आपको बता दें, देश भर में अब तक जो देशव्यापी कार्रवाई हुई, उसके बाद 1500 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई। एनआईए, राज्यों की पुलिस, एटीएस और अलग अलग जो संस्थाएं थी, उन्होंने मिलकर की बड़ी कार्रवाई की है। 22 सितंबर और 27 सितंबर को छापेमारी कार्रवाई की और उसके बाद पीएफआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ IBC 24 एग्जीक्यूटिव एडिटर परमेंद्र मोहन जी जुड़ गए हैं। परमेंद्र जी, जिसका अंदेशा था वही हुआ, पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा और इसका असर देश के आंतरिक सुरक्षा पर अब कितना? आकांक्षा, जो हाल के दिनों में कार्रवाई हुई है उसमें 3 चीजें बिल्कुल साफ तौर पर निकल कर आई जी। पहला ये कि पीएफआई के टेरर लिंक, टेरर फंडिंग जो वो कर रहे थे, उसका खुलासा हुआ और युवाओं को भड़काने के लिए जो जिस तरह से पीएफआई के कार्यकर्ता लगे हुए थे, पदाधिकारी लगे हुए थे, अलग अलग शहरों में आपने देखा कि इन्होंने केंद्र बना करके वहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम पर युवाओं को भड़काया जा रहा था, वो दूसरा बड़ा लिंक था। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, जिसमें आपने देखा था कि एनआईए के साथ साथ ईडी ने भी एक्शन लिया था, वो था हवाला के जरिए रकम की लेन देन के ठोस सबूत। अब ये तीनों मिला करके जो ईडी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट दी थी, सूत्रों के हवाले से ये खुलासा हुआ है कि उस रिपोर्ट में खाड़ी के कई देशों में पीएफआई के एक्टिव होने और हवाला कारोबार में शामिल होने के ठोस सबूत मिले। इस सबूत के आधार पर जो है जब पड़ताल की गई उनके लिंक की, तो भारत में अलग अलग शहरों में उनके ठिकाने मिले और उन ठिकानों पर 2 चरणों में आपने देखा है कि छापेमारी की गई। छापेमारी में भी जो दस्तावेज बरामद हुए, उसके बाद ये बिल्कुल तय हो गया था, ये माना ही जा रहा था कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगना ही है। बिल्कुल। तो ये इसी वजह से इन सारे कई लोगों की तरफ से भी और संगठनों की तरफ से भी ये मांग लगातार की जा रही थी कि जब पीएफआई के बारे में लगातार खुलासे हो रहे हैं, इन पर छापेमारी हो रही है, तो आखिर बैन कब लगेगा जी। तो ठोस सबूत जैसे ही मिले वैसे ही गृह मंत्रालय ने ये इतना बड़ा एक्शन लिया है और अब 5 साल तक, जैसा कि आप बता भी रही हैं, खबर चल भी रही है, हमारे टीवी स्क्रीन पर लोग देख भी रहे हैं कि 5 साल के लिए अब ये किसी भी तरह की गतिविधि नहीं कर सकेंगे पीएफआई के लोग, पीएफआई के बैनर पर। जी। परमेंद्र जी, मध्य प्रदेश कनेक्शन हमने काफी देखा है पीएफआई का। ना सिर्फ पीएफआई, हमने देखा कि जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, रतलाम से 10 आतंकियों को उठाया गया, फिर उसके बाद सिमी भी हमने देखा है कि कितना पैर पसार चुका था। अब उसके बाद मध्य प्रदेश कनेक्शन आप कितना देखते हैं? मध्य प्रदेश के लिहाज से पीएफआई पर ये जो बैन लगाया गया है, कितना असर रहेगा? देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो पीएफआई जैसे संगठन है, उन्होंने मध्य प्रदेश को एक बेस बना लिया है। आपने खुद देखा है कि जयपुर में अगर कोई साजिश का खुलासा होता है तो रतलाम से लोग पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में इंदौर में आपने देखा कि वहां पर कार्यालय बना करके और बाकायदा वहां से ट्रेनिंग कर रहे थे, वहां से भी लोग पकड़े गए हैं। तो एक जो नेटवर्क है उसमें मध्य प्रदेश को उन्होंने एक, ये बिल्कुल कई राज्यों से लगा हुआ है, महाराष्ट्र से है, अपने उत्तर प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, तो एक उसको बोले कि जो जाल, जो आतंकी जाल जो है वो बुना जा रहा था और उस जाल का एक मजबूत सिरा मध्य प्रदेश में जो है पीएफआई ने जमा रखा था जी। अब इस कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश को बेस बनाने की इनकी मंशाओं पर, इन पानी मंसूबे पर पानी फिर गया है और अब जो है पीएफआई का जो है पूरा ये नेस्तनाबूद होना है। आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाइयां होंगी। आप जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी संख्या में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि
अभी तो ये शुरुआती कार्रवाई है। बैन लगा दिया गया, अब जो विरोध की गुंजाइश खत्म कर दी गई। अब जो कागजात जो जब्त हुए हैं देश भर के ठिकानों से, उनसे और भी खुलासे होंगे और धरपकड़ बढ़ेगी। तो मध्य प्रदेश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात है। और अभी जैसा कि आपने भी कहा कि शुरुआत है, पीएफआई की शामत आ चुकी है, देखते हैं और क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परमीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर के पीछे जो खबर है हमें समझाने के लिए।